स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास MS वर्ड की। विंडो बटन प्रेस के यहाँ पर हमने वर्ड टाइप करके एंटर कर दिया तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस तरह से इंटरफेस आएगा। वो हमसे पूछता है कि तुम्हें कोई टेम्पलेट चाहिए बना हुआ या कोई पुरानी फाइल को ओपन करना है, फिर नया डॉक्यूमेंट लेना। सो अभी हम नए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं अपनी पुरानी फाइल को ओपन करना तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सो आज कल हमने देखा था रिव्यू ऑप्शन, आज हम देखेंगे व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन का पीछे से कुछ लेना देना नहीं है, एकदम सारा कुछ नया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए रहेगा, उसके लिए हम यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट लेने का फॉर्मूला है = RAND रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 10 to 15 लाइन्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। और लाइन्स चाहिए तो हमारे पास एक और तरीका, हम अगेन = करेंगे, RAND रैंडम टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके बीच में हम जितना भी लाइन्स लिखेंगे उतना लाइन्स में मिल जाएगी, टाइप करेंगे। लाइक हमने यहाँ पर टाइप किया 30 ब्रैकेट क्लोज एंटर। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि हमने 30 टाइप किया 30 लाइन्स ही मिलेंगी, ऐसा क्यों? उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमने उसका टेक्स्ट का साइज़ क्या रखा है। तो साइज़ कम होगा तो लाइन्स कम हो सकती है, साइज़ ज़्यादा होगा तो लाइन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसा अभी हम यहाँ पर अगर अपना स्टेटस बार में हम देखेंगे, ये हमारा स्टेटस बार है ना, सबसे नीचे टास्क बार, उससे ऊपर स्टेटस बार। यहाँ पर हमें पेज आया हुआ है अभी 3 of 3 का, ये देखो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए हमें एक शॉर्टकट की भी मिलता है जो कि हमें होम में मिलता है। होम में जाएंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया। अब फिर मैं बता दें कि हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास पेज 3, मतलब 3 पेज टोटल है जिसमें से हम 3rd पेज पर हैं और 1673 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस साइज़ को हम बड़ा करते हैं। एक बार 11 था तो हमने इसको 12 कर दिया, अब इसको हमने 14 कर दिया, अलग क्लिक किया। सो देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पेजेस अब 5 हो गए। तो ऑब्वियसली लाइन्स बढ़ गई ना हमारी। तो अब समझ आया कि हम जितने लाइन्स वहाँ पर टाइप करेंगे ज़रूरी नहीं उतना लाइन्स हमें मिलेगा, और हम उन लाइन्स को एक्स्ट्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनको बढ़ा भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं हम उनका साइज़ बढ़ा के। ठीक है, अब हम सबसे पहले पेज पर आ गए और यहाँ पर हमने इसको एंटर बटन प्रेस किया था, नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर हमने कंप्यूटर टाइप कर दिया। ठीक है, वो कंप्यूटर मान लेते हैं डेफिनेशन है। फिर नीचे अगर हमें एक और एडिंग लेनी तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर लेते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर एडिंग बना सकते हैं। अब हम आते हैं व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन या फिर व्यू टैब पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और रीड मोड पर आए। रीड मोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ना हमारा बड़ा होके आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से क्या बन गया, हमारी बुक बन गई। देख रहे हो, ऐसे ही रहते हैं, पेजेस बन के बीच में 2 पेज आ गए। और हम देखेंगे हमारे इधर भी एरो का बटन है और इधर भी एरो का बटन है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएंगे, अगेन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए। तो इस तरह से हमारा ये रीड मोड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बुक पढ़ने का ये सब, मतलब बुक या नोट्स पढ़ना है तो तुम्हें इस तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता था, बड़ा पता चल गया। सब कुछ हट गया, सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखेगा, जो चीज़ दिखेगी जो हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब हम एस्केप मोड से बाहर आ जाएंगे, एस्केप बटन से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ओपन होके आता है, इसको हम प्रिंट लेआउट बोलते हैं। प्रिंट लेआउट ऑफ, हमारे प्रिंट लेआउट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेब लेआउट का। इस पर क्लिक करेंगे तो मतलब ये जैसे हम इसको नेट पे डालेंगे ना वेबसाइट पे, तो कुछ इसी तरह से हमारा वहाँ पर शो होगा, वेब लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आउटलाइन और ड्राफ्ट का। ये थोड़े से अलग ऑप्शन है, ये बहुत रेयर केस में हमें यूज़ करने होते हैं, बहुत ही, मतलब रेयर केस इन द सेंस कि शायद ही यूज़ करना इसका हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, हमें देखने को मिल रहा है रूलर का ऑप्शन। अभी मैं इसको प्रिंट लेआउट पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे रूलर के ऊपर आगे चेक मार्क लगा हुआ है बॉक्स में, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो चेक मार्क यहाँ से हट गया है और यहाँ पर देखेंगे रूलर भी हट गया है। ये ठीक है, अब अगेन हम रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये मेजरमेंट यूनिट बेसिकली आ जाता है। इसका देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या वो रहता फ़ायदा। हम यहाँ से इसको ऊपर करेंगे, देखो सेट, ये ना हमारा सेटिंग हो जाएगी अपने टेक्स्ट रखने की। ये देखो इस तरह की, ऐसे हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इधर हो जाए तो हम इसको यहाँ से इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है,
और इस तरह से यहाँ से इसको हम मूव कर सकते हैं इस तरह। लेकिन ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा। ये ठीक है। तो रूलर हम अभी चेक मार्क लगा रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड लाइंस का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉक्स ही आ जाते हैं, देखो इस तरह। ठीक है। अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस हट जाएंगी। फिर हमारे पास आता है नेविगेशन पैनल, एक अच्छा ऑप्शन रहता है, ये हमें पेजेस के बारे में बताता है। हेडिंग, पेजेस, देखो हेडिंग कुछ थी नहीं थी तो उसने नहीं दिखाई हमें, पेजेस उसने हमें सारे दिखा दिए। देखो कितने पेज है हमारे पास इस तरह। रिजल्ट में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है। सो इसको भी हम क्रॉस करके यहाँ से हटा सकते हैं, और यहाँ से इसको हम अनचेक करेंगे तो भी ये हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पास जूम का और 100% का, तो मैं जूम पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा कितना परसेंट है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ये देखो स्टेटस बार में आए और सबसे राइट में आओगे यहाँ पर देखोगे ये 110% यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये अभी हमारा 110% पर है। और हमारे पास जो मोड है ना तीनों, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड, वो तीनों मोड के शॉर्टकट हम यहाँ पर भी दे रखे हैं। ये हमारा क्या है, स्टेटस बार है। ठीक है। सो हम इसको जूम करते हैं और ज़्यादा। अब इसको हमने 200% पे वो किया, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखो बड़ा हो गया। और ये हमारे स्क्रॉल बार होते हैं जो इनको हम राइट के, ये था ना, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होता है, और ये अप डाउन के लिए होता है। स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको, बता चुके इसके बारे में, पीछे वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। अगर इसको हम और भी बड़ा करना चाहे, छोटा करना चाहें, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। हमारे पास जूम इन और जूम आउट होता है। एग्जैक्ट 100% करना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ये रहा। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है वन पेज का, मैंने वन पेज पे क्लिक किया तो वन पेज हमें शो हो गया, देखो नीचे का बस। फिर मैंने इसको क्लिक किया मल्टीपल पेज पे, तो देखो सारे पेजेस हमारे पास आ। उसके बाद पेज की विड्थ कितनी रखनी है, अब उसको बड़ा कर पे करना है तो देखो अपना वो पेज फिट होके आ गया। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं ऐसा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो। अभी हम इसको कर लेते हैं वन पेज। वन पेज तो है बट इसको हम 100% रखेंगे। अब हमने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो क्या आया, डॉक्यूमेंट 1.2 कहाँ पर है, टाइटल में देखो डॉक्यूमेंट 1.2। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें दो विंडो दिख रही है, 1.1 और 1.2। ठीक है। अगेन हमने व्यू पर जाके न्यू विंडो पर क्लिक कर दिया। अब क्या आया, डॉक्यूमेंट 1.3। नीचे की तरफ आएंगे तो देखो मतलब एक के ही तीन कॉपी बन गई हमारे पास सेम। तो इस किसी तरह से हमें वो कॉपी चाहिए तो हम यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करके ले सकते। तो हम देखेंगे हमारे पास कितनी कॉपीज हो गई, 5 कॉपीज हो गई। सेम कॉपी, कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर जिसका है अरेंज ऑल। इस पर क्लिक किया, देखो 5 विंडो हमारी एडजस्ट हो गई और हमें शो हो रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं कुछ भी, कंप्यूटर के आगे हमने टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, 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 अच्छा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक machine and device which takes input, do some process, input do some process, याद है किसी को, and gives out। डेफिनेशन भी याद नहीं होगी। व्हाट इज कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका क्या काम होता है। कंप्यूटर सीखने और हमें कंप्यूटर का नहीं पता चला तो क्या फायदा कंप्यूटर सीखने का। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली ज़िंदगी में, तुम्हारे फ़ोन भी इसी पे रहेंगे और आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी कोई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, बगैर इन चीज़ों के पॉसिबल नहीं है।
रैम, हार्ड डिस्क या मेमोरी या मदरबोर्ड या प्रोसेसर, इनके इनके बगैर कोई टेक्नोलॉजी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब इनके बगैर वो नहीं चल सकती है। तो ये चीज़ को पता होना ज़रूरी है, बहुत बेसिक सा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर कंप्यूटर की डायरेक्टरी से टाइप किया तो हम देखेंगे सारी कॉपी हमारे सारे कॉपीज़ में वो सेम हो गया। ठीक है, ये आया समझ में। अब जो हमारे पास 1.1 है, ये अब इसी को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, इसका मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने न्यू विंडो ऑप्शन देख लिया, अरेंज ऑल ऑप्शन देख लिया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्प्लिट पे क्लिक किया तो देखो हमारा वहाँ से स्प्लिट हो गया, टूट गया पेज। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर हमारे पास व्यू साइड बाय साइड का, हम देखना चाहते हैं एक पेज को दूसरे पेज के साथ ही, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये कौन सा ओपन है अभी, 1.15 ओपन है, तो 1.15 देगा तो तुम्हें शो नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ओपन है। उसके साथ हमें कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है या कंपेयर करना है, तो हमारे पास 1.1, 1.2, 1.3 मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे 1.1 को ही ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इस तरह से देखो हमारे पास दोनों 1.5 और 1.1 दोनों फाइल हमारे पास ओपन होके आ रही, दोनों ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा ना, देखो दोनों पेज हमारे स्क्रॉल हो। अगर इनको हम प्रॉपर देखना है तो यहाँ से हम इनको जूम इन कर सकते हैं, देखो दोनों पे अप्लाई हो जो चीज़ इस तरह की, ये ठीक है। और मैं जो भी यहाँ पर टैग करूँगा वो तो ऑब्वियसली हम दूसरी तरफ दिखाई देगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। देखो ये भी हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है ना, मतलब क्या है, सिलेक्ट है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं देखो इसको नीचे करूँगा ना तो नहीं हो रहा है वो। तो अगर हमें दोनों के दोनों फाइलों को एक साथ मूव करना है तो हमें ये जो सिंक्रोनस है ये इसको सिलेक्ट करके रखना हो। अब यहाँ से हमने इस पर दोबारा से क्लिक कर दिया, अब इसको मूव करेंगे तो दोनों फाइल हमारी एक साथ मूव होंगी, ये ठीक है। ये क्या है हमारे पास ऑप्शन रिसेट विंडो, इस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया, रिसेट विंडो पर क्लिक किया तो ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अगेन हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन स्विच विंडो का। स्विच विंडो में मतलब जितनी विंडो तुमने ओपन कर रखी है उनमें से किसको तुम्हें ओपन करना है। ओपन तो है ऑलरेडी, बट प्रिंट पे कौन सा लाना है, तो यहाँ पे हम स्विच विंडो पे जाएंगे। ये देखो फाइल हमारा ओपन है, 4 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये देखो। इसको भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं। फिर स्विच विंडो पे जाके 3 को करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है मैक्रो ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। मैक्रो में क्या होता है बेसिकली, अगर कोई चीज़ आपको ना बार बार टाइप करनी पड़ती है तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे। जैसे ही हम उस पर रन करेंगे वो हमारा वहाँ पे आ जाएगा, तो बार बार हमें क्या टाइप करना होता है, कुछ आइडिया ये क्या, नहीं पता है, कोई बात नहीं है। इससे मान लेते हैं हमें अपने सेंटर का एड्रेस बार बार डालना होता है इस सेंटर के बारे में, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डीज। अच्छा, उस टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें मैक्रो पर जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो पर जाना है। क्लिक कर दिया, मैक्रो फोर, यहाँ पर हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन या फिर एड्रेस, एड्रेस डाल देते हैं जो तुम्हें सब पसंद एड्रेस, और इसको हमने ओके कर दिया। ये देखो यहाँ पे कैसेट बन के आ गए, मतलब रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिजिटल कंप्यूटर, एड्रेस टाइप कर लेना, तो DEERESS डिजिटल, इसको भी कैपिटल में कर लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी फरीदाबाद, ये हमने एड्रेस टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या राजीव कॉलोनी सेक्टर, अच्छा वो मैंने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है, तो डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 फरीदाबाद। ठीक है, एंटर किया हमने, हरियाणा टाइप किया, 12100 कोड किया। अब अगर इसमें हमें कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, CONT
कॉन्टैक्ट नंबर +91 999 00 999 ठीक है, इसको हम साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, जो प्रॉपर अच्छा दिखाई दे इस तक। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर कोई और भी मैसेज हमें और था, मान लो किसी को हमें हैप्पी दिवाली हैप्पी होली पे कुछ विशेष भेजना, कोई मैसेज भेजना है, कोई गिफ्ट भेजना है लिख के कि तुम इसको वाउचर भेज रहे हैं हम तुम्हें, और इस वाउचर को कैसे कैसे तुम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से अपना मैसेज हम राइट करके रख सकते हैं। ठीक है, और उसको हम अब मैक्रो पे जाएंगे, इसको कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये हमें जहाँ पर चलाना है उस वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, मैक्रो पर जाएंगे और व्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे। तो हमने देखो मैक्रो 4 बनाया था, अभी 1 2 3 पहले से बना हुआ था, तो जो 1 2 3 बने उनको तुम यूज़ कर सकते हो, मान लेते तुम्हारे ही हैं, बट अभी हमने बनाया था मैक्रो 4, उसको नाम भी दे सकते हैं अपना मैक्रो 4। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ गया एड्रेस, और उसको हम करा देते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर कैसे चला गया, इसको क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, जहाँ भी हमें यूज़ करना है वहीं पर हम मैक्रो पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे, व्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे, जो मैक्रो में चलाना है उस पर क्लिक करेंगे और रन कर देंगे, हमारा मैक्रो वहाँ पर चल गया। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो कुछ लोगों का वर्ड हो गया कंप्लीट, कुछ का रहता है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमने कर